व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके ससुराल वाले, ठीक है, आपके पर्सन और आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। ओके, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आज हमारी रीडिंग इसी टॉपिक पर होने वाली है कि उनके मन में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, वो हम यहाँ पर एक्सपोज करने वाले हैं। देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और अपनी फैमिली के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है, आपके ससुराल वाले और आपके पर्सन के बीच में क्या चीजें चल रही है जो आपको पता नहीं है और आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लेम करना पॉजिटिव एनर्जी को। ओके, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि क्या है मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके ससुराल वालों के दिल में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ये बातें हमें प्लीज डिवाइन बताना। ओके, चलिए कार्ड की सफलिंग कर लेते हैं। Okay. Thank you, Divine. Thank you so much. Thank you, 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 thank you so much. Thank you so much. चलिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है हाई प्रेस्टेस। ओके, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी बातें आ रही है निकल करके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ठीक है, अभी के लिए इतने ही कार्ड्स काफी हैं, अगर जरूरत होगी तो हम आगे भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आपके पर्सन और आपके जो मदर इन लॉ हैं उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के, क्या थिंकिंग है। सबसे पहले जो आपके बारे में उनका जो राय है, उनकी जो अपनी एक थिंकिंग है, वो हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। सो उनकी नजर में आप ऐसे पर्सन हो कि आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। साथ ही साथ आप ऐसे भी इंसान हो जो अपनी बात कहने से डरता नहीं है, झिझकता नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, निडर हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड हो। हाँ, एक बात जो मुझे आपको लेकर के लगी है, जैसी इंट्यूशन आई है कि आपके जो पित्र है ना, आपके जो भी पित्र होंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, वो हमेशा आपके आगे बढ़ने में आपके लिए ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब कहीं से कोई आपको आसरा नहीं मिलता तो आपके वो काम सडनली बन जाते हैं, आपकी वो चीजें अचानक से होने लगती है, जस्ट बिकॉज आपके जो पित्र हैं उनका फुल आशीर्वाद आपके साथ है। वो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से भी कोशिश कर रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने की, एंड आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो बिल्कुल उनका जो ब्लेसिंग्स है इसी कारण से कि उनको लगता है कि आप बहुत ही प्योर सोल के पर्सन हो, ठीक है, आपका जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। ओके, अब बात की जाए कि आपके ससुराल वालों की, तो उनके हिसाब से ऐसा उन्हें लगता है कि आप जुबान के बहुत ज्यादा तीखे हो, ये उनके थॉट्स हैं। साथ ही साथ अपनी फैमिली में जो डिसीजंस है, ठीक है, आप उस फैमिली में जब रहते हो तो आप ही अपनी डिसीजंस को ज्यादा चलाते हो या चलाने की कोशिश करते हो। उनके नजरिए में यही चीजें हैं कि आप जो हो अपनी बातें हमेशा मनवाते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा घर में अपनी चलाने की कोशिश करते हो, उनकी नहीं चलने देते, अपनी चलाने की कोशिश करते हो, ऐसे थॉट्स हैं। ओके, बात करें अगर आपके पर्सन की, ठीक है, उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या हो रही है। देखो, अगर आप लोग मैरिड हो तो अपने ससुराल वालों के लिए आप सोच सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए सोच सकते हो, एंड जब आप क्या कहते हैं अनमैरिड हो, ठीक है, देन फिर भी आप अपने जो लवर हैं या फिर जो भी आपके इंगेज्ड पर्सन हैं, आप उनके फैमिली को ही अपना ससुराल वाला कहीं ना कहीं कंसिडर करते हो। सो ये रीडिंग आपके लिए भी है। ओके, तो बात की जाए कि आपके
पर्सन की एनर्जी यहाँ पर क्या आ रही है, तो आपके जो पर्सन हैं वो मुझे ज्यादा साइन तो है यहाँ पर कि अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन के हैं, फायर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, ठीक है, और साथ ही साथ सेजिटेरियस भी है, एरीज भी है। ओके, सो डियर, यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दोनों कार्ड्स ही इतने खूबसूरत हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको काफी ज्यादा प्यार करते। मुझे लग रहा है कि इन दिनों नहीं, बट आपका जब रिलेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था, आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ही संजीदा थे, आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही रोमांटिक थे आपको लेकर के, और आपको अपना सोलमेट मानते थे, ठीक है, अपना सोलमेट मानते थे। आपके साथ इनकी जो बॉन्डिंग थी ना वो काफी अच्छी थी। इनकी थिंकिंग है आपके पर्सन की, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है, आपकी जो केमिस्ट्री थी वो आपके साथ बहुत अच्छी थी, रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत अच्छा था, आपके साथ शादी करना चाहते थे, ये इनकी एक विश थी, ठीक है, ये इनकी एक चाहत थी कि आपसे इनकी शादी हो जाए, ठीक है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की इनकी एक इच्छा थी, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखने की इनकी एक इच्छा थी, ठीक है, इच्छा रही होगी मन में, ऐसी बातें यहाँ पर आ रही है, मन्नतें भी मांगी है, काफी विशेष भी किए हैं आपके पर्सन ने। पर अभी की जो परिस्थिति है एट प्रेजेंट, अभी की जो परिस्थिति चल रही है ना, कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है, और ये इंटरफेरेंस जो है ये किसी ना किसी कहते हैं ना फीमेल फिगर के द्वारा हो रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किसी न किसी ये जो फीमेल फिगर है, ये मोस्ट ऑफ द चांस देखो जैसी इंट्यूशन आ रही है कि ये ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये आपकी मदर इन लॉ है, ठीक है, आपकी सास हो सकती हैं, वो ही हैं, आपके हस्बैंड की जो माँ हैं वो ही हैं ये मदरली फिगर, और इनके द्वारा जो है आपकी शादीशुदा जिंदगी में या आपकी जो रिलेशनशिप वाली जो जिंदगी है उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा, ठीक है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए 90% लोगों के लिए तो यहाँ पर उनकी सास हो सकती है, उनकी आपकी सास हैं, बट ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए है कि उनकी सिस्टर एंड भाभी हो सकती है, ठीक है, सिस्टर और भाभी हो सकती हैं, बट ज्यादातर लोगों के लिए है कि उनकी माँ ही है जो जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप में कहते हैं ना बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रखा है, बहुत ही ज्यादा अपने नाक को घुसेड़ रखा है, ये यही है, ठीक है, ये जो मदरली फिगर है, ओके, एंड कह सकते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी है, ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी कहा जाए तो ये यही है, और इनका जो मतलब नजरिया है, अगर बात करें कि जो थॉट्स है, जो वर्तमान में उनकी जो भावनाएं चल रही है आपको लेकर के उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या थिंकिंग है, क्या सोच रही हैं वो, तो आपको लेकर के वो काफी ज्यादा इस समय बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, आपको लेकर के बहुत ही अच्छे थॉट्स उनके दिल में नहीं है, नाराजगी है, और वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, ये चीजें वो नहीं चाहती हैं, उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है आप दोनों का रिश्ता। बात करें अगर इनकी एनर्जी की, तो आपके पर्सन की, तो इन्होंने जो है आपको बहुत ही ज्यादा विशेष के साथ, बहुत ज्यादा मन्नतों के साथ आपके साथ जो है ये रिलेशनशिप बनाया होगा, बट अगर इस फीमेल फिगर की बात की जाए तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इनको इंटरफेयर भी करते हुए देखा जा रहा है, एंड आप दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी है, ऐसी इनकी चाहत है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा प्लान्स भी बना रही हैं, माइंड गेम्स भी खेल रही हैं, ठीक है, जो भी इनसे बन पड़ रहा है वो सारी चीजें ये करने की कोशिश कर रही हैं कि जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाए, खराब हो जाए, आपस में टूट जाए, ठीक है, साथ ही आपके पर्सन को भी ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही हैं, इन्हें अपनी बातों से, अपनी हरकतों से इन्होंने आपके पर्सन को जता रखा है या जता दिया है कि वो आपसे कम ताल्लुक रखे, ठीक है, आपके पर्सन को इन्होंने इतना कुछ समझाया है, इतना कुछ बताया है, जिसकी वजह से ये अपनी बातों की दावेदार हो गई हैं, आपको, आपके पर्सन को इतना दावेदारी के साथ इन्होंने कहा है कि वो आपसे कम ही मतलब रखे तो ज्यादा बेहतर होगा, और बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि बहुत ज्यादा चेंज है कि आपके पर्सन इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो चांस बन रहे हैं
कि इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपसे थोड़ा कटे-कटे से रहने लगे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोग मेंटेन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं कि साथ रहते हुए भी साथ नहीं दिख रहे, क्योंकि देखो मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं, कार्ड्स ही बता रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट रीडिंग इसी बारे में है कि आपके पर्सन और ससुराल वालों का अभी जो वर्तमान जो चल रहा है, क्या है उनकी फीलिंग आपको लेकर के। तो अभी जस्ट उनके लिए यही आ रहा है कि वो काफी ज्यादा उदास हैं, दुखी हैं, ठीक है, देख रहे हो सारी चीजें इनके पास। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पेन में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, जो भी कह सको। 5 ऑफ कप्स यही बताता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में, तनाव में है और काफी ज्यादा जो है पेन इसको है इस बात का। और हो सकता है कि वो आपको कॉल या मैसेज का रिप्लाई भी कुछ लोगों के लिए है कि ना ही करते होंगे, या करते भी हैं तो बहुत ही कम लिमिटेड काम की बातें करके कॉल रख दिया, अपनी बातों को कम आपके साथ शेयर किया। पहले जैसे हंसी मजाक करते थे, अपनी बातों को आपसे खुल करके एक कहते हैं ना कि खुल के डिस्कस करना, वैसा मतलब कि कुछ ऐसी चीजें नहीं यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अपनी बातों को मनवाने के लिए इस मदरली फिगर ने उन्हें काफी ज्यादा मजबूर कर दिया है, ओके। उनकी एनर्जी ऐसी ही आ रही है कि अपनी बातों का, क्योंकि ये जो है ना मदरली फिगर, ये काफी डोमिनेटिंग है, काफी डोमिनेटिंग है। इजी वे में, लविंग वे में इनका जो एनर्जी है, इनकी जो ऑरा है वो नहीं दिख रही है। ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना स्ट्रिक्ट वे में है। देख रहे हो कैसे बैठी हुई है, बिल्कुल एक डंडे लेकर के कि हाँ मतलब मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसी इस फिगर की, इस मदरली फिगर की, इस फीमेल फिगर का थॉट है, ऐसी इस फीमेल फिगर की जो है मतलब सोच है कि जो भी है मैं ही हूँ, मेरे से ही तुम मतलब कि पूछो, मुझसे ही जो करना है वो तुम अब उनसे ही परमिशन ले, उनकी ही मर्जी चले। ये मतलब इनका बहुत ज्यादा इस चीज का दबदबा भी है, कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि दबदबा भी है। और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज्यादा बंधन महसूस कर रहे हैं, स्टक वाली एनर्जी है, काफी ज्यादा स्टक वाली एनर्जी है। और ये पर्सन ना मतलब बिल्कुल बंधा हुआ सा हो गया है। इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है ना कि ना तो वो इधर की सुन पा रहे हैं और ना तो वो आपकी सुन पा रहे हैं, ठीक है। ना इस फिगर जो ये फीमेल फिगर है इनकी सुन पा रहे हैं, ना तो वो आपकी सुन पा रहे हैं। और सारे मामले से ना इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है। देख रहे हो कार्ड्स बिल्कुल उसी तरह के गिव अप कर दिया है, बिल्कुल अपने आप को मतलब इस काले लबादे में ओढ़े हुए, चारों तरफ कप्स बिखरे हुए हैं, चारों तरफ इनको बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, इनको इंजॉयमेंट के लिए, जिंदगी को खुश रखने के लिए और आसपास की और भी चीजें, सबसे बेसूध होकर के ये पर्सन बिल्कुल उदासी भरी जिंदगी में। सो इस पर्सन को यही चीजें जो है बिल्कुल परेशान कर रही है और कहीं ना कहीं खुद को साइलेंट मोड में ये लेके चले गए हैं। जिसे इनका जो थॉट्स है ना, ये इनको ऐसा लगता है कि अब जो होना है हो जाए, ठीक है, अब जो करना है जिसको करना है आप कर लो, मेरी लाइफ के साथ आपको जो समझ में आता है आप कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा सपने देखे थे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो ये इस पर्सन ने ना बहुत ज्यादा सपने देखे थे, बहुत ज्यादा विशेष मांगी थी, जो इन्हें शायद अब पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। अब ये पर्सन कार्ड्स ही बता रहे हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊंगी, कार्ड्स ही बता रहे हैं। आप कार्ड्स को देखो, कार्ड्स से आप खुद ही खुद समझ जाओगे, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि ये जो पर्सन है ना इसने काफी ज्यादा मन्नतें मांगी, काफी ज्यादा विशेष किए थे आपको लेकर के, बट अभी जो है ये सरेंडर के मोड में दिख रहा है। अभी ये काफी ज्यादा परेशान से हैं, ओके। एट प्रेजेंट इनकी एनर्जी, इनका जो एक कहते हैं ना कि एक खुशी, चार्मिंग कहीं खो सी गई है। साथ ही साथ आपके पर्सन अभी काफी ज्यादा स्ट्रेस में भी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि काफी ज्यादा स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है। ये फैमिली में जो लड़ाई झगड़े हुए ना, जो इतना आर्ग्यूमेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं जो है ना ये काफी ज्यादा टेंशन में चले गए, ठीक है। और आपसे भी खुद को कहीं ना कहीं इन्होंने तोड़ लिया है। आप भी अगर इनके इर्द गिर्द हो तो इन्होंने आपसे भी खुद को तोड़ लिया है, अकेला कर लिया खुद को, ओके। ये जो लड़ाई झगड़े ड्रामा चल रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है इस पर्सन ने। और इन्हें समझ नहीं आ रहा अभी जैसी कंडीशन है एट प्रेजेंट कि समझ ही नहीं आ रहा कि किसका पक्ष ले और किसका पक्ष ना ले, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक तरफ तो आप हो, ठीक है, और एक तरफ उनकी उधर जो है वो फैमिली है। सो ये काफी ज्यादा जो है इस चीज को लेकर के जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे, कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता नहीं चुने। इन्हें ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ते में कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं, ठीक है। इनके साथ ये थॉट्स ही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्ते को लेकर के जो है ना बहुत बड़ी गलती कर दी, ये रिश्ते में फेल हो गए हैं और जिसकी वजह से अब ये रिश्ते में ही गिव अप कर रहे हैं,
ठीक है, आपको लेकर के ही ये कहीं ना कहीं गिव अप वाली एनर्जी दिखा रहे हैं, स्लो एनर्जी में दिख रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी को बस काट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस समय देख रहे हो, समय गुजरता जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो बस समय गुजार रहे हैं, समय गुजारने वाली जो बात है। साथ ही इनकी फैमिली जो है ये इन पर काफी ज्यादा प्रेशराइज करती है, प्रेशर देती है कि हमने, देखो ये जो फीमेल फिगर है ना, ये जो फीमेल फिगर है, इनकी कहीं ना कहीं क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है, सो ये जो है ना, ये काफी ज्यादा जो है, ये तीनों कार्ड्स बता रहे, पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ये जो फीमेल फिगर है ये काफी ज्यादा जो है डोमिनेटिंग टाइप की है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और जिसकी वजह से ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं दबाती है इस बात से, या फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि देखो हमने मतलब कि तुम्हें पैदा किया है, या फिर तुम इस परिवार में जन्म लिए हो, हमारे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डोमिनेटिंग एनर्जी है, ये सब कुछ अपने हाथ में ही कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। ये उस कंट्रोल से खुद को मतलब हटाना नहीं चाहती। वो जो हायर अथॉरिटी है ना, जिस जगह पे ये जो बैठी हुई है, देख रहे हो कितनी कितने एलिगेंस के साथ बैठी हैं, ये उस अथॉरिटी से खुद को हटाना नहीं चाहती हैं, ये एक क्वीन की तरह रहना चाहती हैं, और जिसकी वजह से जो है ये कहीं ना कहीं जजमेंट मांग रही हैं आपके पर्सन से, बार बार इस बात को छेड़ करके, बार बार उनको मैनिपुलेट करके कि देखो मैंने तुम्हें पैदा किया, या फिर तुम इस घर के हो, तुम्हारा ज्यादा जिम्मेदारी बनता है कि तुम इस घर को ज्यादा देखो, तुम इस घर के प्रति ज्यादा वफादार रहो। ठीक है, ये बहुत सारी बातें जो है उनके दिल दिमाग में डाला जाता है, तुम्हें ये काम करने ही पड़ेंगे, हमारी इच्छा से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। ओके, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव जो है इनके इर्द गिर्द ये फीमेल फिगर जो है, ब्रेन वॉश, ये कहते हैं ना ब्रेन वॉश, ये सटीक वर्ड आया है। सो साथ ही ये जो मदरली फिगर है, ये आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे ऐसे कारनामे कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनको मतलब आपके बारे में तो इतना कुछ बता रखा है, इतना कुछ उनके दिल दिमाग में भर दिया है कि बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रखा है। ओके, साथ ही साथ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़ करके अपनी लाइफ में एक नए पर्सन को इंक्लूड करे, एक नए पर्सन को लाए, या तो आपको छोड़ करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। मतलब एनी हाउ आपसे ये दूर करना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आप जो हो इनसे दूर हो जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ मतलब इनको अच्छे अच्छे ऑफर्स, ठीक है, और भी कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कई बार ऑफर भी देती हैं कि अच्छा इसमें क्या है, इससे बेहतर मैं खोज दूंगी, इससे बेहतर मैं देख दूंगी, या फिर आपको डंप करने की भी बहुत बार कोशिश की जाती है कि इससे बेहतर तो वो है, इससे बेहतर तो वो थी जिसे मैंने देखा था, जिसे मैंने चुना था, तुमने ये चीजें कर दी। ठीक है, तुम्हारी वजह से ये चीजें खराब हो रही हैं, या ये हमारी फैमिली के लायक नहीं है, बहुत सारी चीजें, और ये सब बातें बोल बोल करके जो है ना, ये अपनी जजमेंट मांग रही है। इनको न्याय चाहिए, इनके हिसाब से इनका ये न्याय है कि मुझे न्याय दो, मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करो। ये जो है ये आपके पर्सन को दिन रात ये बातें सुननी पड़ रही है भाई, सुननी भी पड़ रही है, झेलनी भी पड़ रही है, देखनी भी पड़ रही है, और जिसकी वजह से देख रहे हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बेचारा परेशान, बंधा बंधन में। इसको भी कभी कभी अब डाउट होने लगा है कि यार मैंने सच में कोई गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, और इसी वजह से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी केयर करनी बंद कर दी है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सोचा है कि वो मेरा फॉल्ट है, मेरी दिक्कत है, कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मेरे पर्सन मुझसे क्यों दूर है, मुझसे क्यों ठीक ढंग से बातें क्यों नहीं करते, या मेरी केयर क्यों नहीं करते, जस्ट बिकॉज यहाँ कारण ये है, आप अपने आप को ब्लेम मत करो, आपका कारण यहाँ है। ये जो पर्सन है इनके ही थॉट्स ऐसे हैं, और भाई क्या करेगा सामने वाला पर्सन भी, क्या करेगा, दोनों ही उसके अपने ही हैं, बट जिनको वो बहुत पहले से जानता है तो ट्रस्ट वहां ज्यादा चला जाता है। आप अभी नए नए ट्रस्ट को बना रहे हो, बट उनका ट्रस्ट जन्म से ही उन पर है, और कहीं ना कहीं वो इन सब बातों में उलझ रहे हैं, उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, इंसान क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या ऐसे भी उनके फैमिली के लोग कर सकते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि बाहर के लोगों पर भरोसा मत करो, बट अपने जो है आसपास के लोगों पर भरोसा मत करो, अपने घर पर भरोसा करो। ठीक है, कहते हैं कि बाहर सेफ नहीं हो आप, घर पर सेफ हो, घर में ही आप सेफ रहते हो। तो
ये पर्सन क्या करेगा आखिर? इसको भी ये बातें लग रही है कि हाँ ठीक है, बाहर के लोग गलत हो सकते हैं, हो सकता है मेरा डिसीजन ही गलत हो, बट देखो हेरोफेंट की एनर्जी आई है, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और इसने कहीं ना कहीं खुद को साइलेंट मोड पर ले लिया है, एकदम एकांत कर लिया है खुद को, अपने थॉट्स भी कहीं क्लियर नहीं कर रहा, अपने थॉट्स को भी कहीं ना कहीं खुल के नहीं बता रहा, अपनी सोच जो इसके दिल दिमाग में चलती है वो भी ये नहीं बता रहा, इसको बहुत ही ज्यादा जो है अब अपने ही डिसीजन पर कहीं ना कहीं डाउट भी होने लगा है। सपने इसने बहुत संजोए थे आपको लेकर के, बट ये जो है ना इन्होंने कमाल कर दिया आपकी जिंदगी में, जो जितना कहते हैं ना नाक गुजरना, देख रहे हो सारे कार्ड्स ही वैसे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, निगेटिव कार्ड है, निगेटिव एनर्जी है, ये भी निगेटिव एनर्जी है, ये भी निगेटिव एनर्जी है। सो बेसिकली आपके पर्सन जो है ना इसी चक्रव्यूह में है कि निगेटिव एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा, देख रहे हो लड़ाई झगड़े, फॉर 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या ही मैं बताऊं, जो भी कार्ड सारे सारे उसी तरह के, कितनी ही लड़ाइयां झगड़े जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं इर्द गिर्द उसी के ये पर्सन फंसा हुआ है, समझ ही नहीं पा रहा, ये जो फंस गया ना इस चक्रव्यूह में, समझ ही नहीं आ रहा इसको कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस पर्सन में एक और चीज मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन में, ठीक है, डिसीजन पावर लेकर के जो है ना बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि एक वीक कैपेसिटी है, एक कमजोर डिसीजन लेने की क्षमता है इस पर्सन के अंदर, चाहता ये यही है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ, यही है अंतिम गोल, लेकिन ये चाहता यही कुछ है, लेकिन इसकी जो कहते हैं ना कि जो डिसीजन पावर होती है या फिर ठीक से क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को कि क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है। ओके, क्योंकि ये जो है ना, ये जो मदरली फिगर हैं, इन्होंने इतने कान भर दिए हैं, ब्रेन वॉश कर दिया ना कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके, दोनों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा ये लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा हर चीजों के लिए मना कर रखा है कि यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, उसके साथ नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, इवन कहीं बाहर लेके नहीं जाना, मतलब जो जो चीज पर ये पाबंदी, देखो मैं इतनी बातें इन शॉर्ट ही बोल सकती हूँ कि हर कुछ जो आपसे रिलेटेड चीजें हैं उसमें इस लेडी ने बहुत ही ज्यादा पाबंदी लगा रखी है। और आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, एक चीज और दिख रही है, खोने का डर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको ये भी चीज है कि उनको डर लगता है कि कहीं आप ना खो जाओ, या नहीं तो कहीं फैमिली ना खो जाए, ठीक है, कहीं फैमिली ना खो जाए, कहीं उनका फैमिली जो है वो उनसे दूर ना हो जाए, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, ये थॉट जो है ये भी उनके मन में है, और जिसकी वजह से ही ये टावर मूवमेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तबाही, सारे कार्ड्स ही देखो इतने निगेटिव आ रहे हैं, मेरी क्या मैं बताऊं यहाँ तो देख ही रहे हो कार्ड्स ही सारे निगेटिव आ चुके हैं। सो ये पर्सन जो है ना इसी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है इस चीज को फेस कर रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट कहते हैं ना सरेंडर कर रखा है, चाहता कुछ है हो कुछ रहा है। सो इसने सरेंडर कर दिया है ऑलमाइटी गॉड को, भगवान को, कि जो करना होगा आप ही कर देना, जो चीजें होनी होंगी आप ही कर देना, मेरे बस की चीजें तो अब नहीं है, ठीक है, जो होना है अब हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि जिन लोगों का रिश्ता टूट चुका है या फिर ऑलमोस्ट ब्रेकअप की कगार पर है, ओके, डिवोर्स के कगार पर हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए है कि उनका डिवोर्स के कगार पे भी उनका रिलेशनशिप हो, सो इसका बहुत ही बड़ा रीजन है, और वो बस 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 सिर्फ एक यही मदरली फिगर की बात है, जिसकी वजह से जो है इनका जो पावर है फैमिली में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है इनकी बातों को इनकार नहीं कर पाते, आपके पर्सन इनकी बातों के खिलाफ नहीं हो पाते, इनकी पर्सन आपके जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, यही है। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, देखो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट ही करे, जितनी चीजें रेजोनेट करती उतनी लो, जितनी नहीं करती उनको जाने दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।